शिक्षा ही है सबसे बड़ा शस्त्र। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा पर आधारित प्रेरणादायक कहानी। भारत का इतिहास कई महापुरुषों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ इतिहास में नहीं, लोगों के दिलों में बसे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम उनमें सबसे अग्रणी है। उन्होंने न सिर्फ संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों शोषित, वंचित और दलितों को एक नई दिशा दी। शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान की दिशा। ये कहानी उनके जीवन के संघर्ष, चुनौतियों और उनके अडिग आत्मबल की एक सच्ची झलक है। एक बच्चा जो पानी भी नहीं पी सकता था। सन 1891 मध्य प्रदेश के छोटे से नगर महू में एक दलित परिवार में जन्मे एक बालक का नाम रखा गया, भीमराव। उनके पिता ब्रिटिश सेना में थे, पर जाति के कारण समाज में उनका कोई सम्मान नहीं था। भीमराव जब स्कूल जाने लगे, तो उन्हें स्कूल में बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता। न तो मास्टर उनके पास आते और न ही कोई विद्यार्थी उनके साथ बैठता। प्यास लगने पर भी पानी खुद नहीं पी सकते थे। कोई चपरासी या ऊंची जात का व्यक्ति ही उनके लिए पानी लाता। एक दिन स्कूल में चपरासी नहीं था और भीमराव ने पानी के घड़े को खुद छू लिया। पूरा स्कूल मानो जल उठा। उन्हें गालियां दी गई, मारने तक की धमकी मिली। तब बालक भीमराव ने आंसू भरी आंखों से केवल इतना पूछा, क्या पढ़ने का हक भी जात देखता है? शिक्षा के लिए अग्निपथ। भीमराव के जीवन में एकमात्र सहारा था उनके पिता का विश्वास और किताबें। पिता कहा करते, पढ़ बेटा, पढ़। शिक्षा ही है जो इस अंधेरे को मिटा सकती है। भीमराव ने ये बात गांठ बांध ली। समाज से तिरस्कार, स्कूल में भेदभाव, सफर में अपमान, इन सब से जूझते हुए वो दिन रात पढ़ते रहे। एक बार जब वो बड़ौदा के राजा से छात्रवृत्ति पाकर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय पढ़ने गए, तब उन्हें यात्रा के दौरान भी अपनी जाति की सजा भुगतनी पड़ी। कोई उनके साथ न बैठता, न बात करता। अमेरिका पहुंचकर भी उन्होंने हर पल ये साबित किया कि शिक्षा किसी जाति की जागीर नहीं होती। बड़े डिग्रीधारी, पर भारत लौटकर अपमान झेलना पड़ा। भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की डिग्रियां प्राप्त की। लेकिन जब वे भारत लौटे, तो देशवासियों ने उनका स्वागत नहीं किया। उल्टा उनकी जाति को लेकर उन्हें फिर से अपमानित किया गया। कई बार सार्वजनिक स्थलों पर बैठने से रोका गया। वकील बनकर जब कोर्ट गए तो लोग उनके पास केस लाने से कतराते। लेकिन बाबा साहेब झुके नहीं, रुके नहीं। उन्होंने कहा, यदि मेरा जन्म नीची जाति में हुआ है, तो ये मेरी गलती नहीं, लेकिन मेरी शिक्षा मुझे ऊंचाई तक ले जाएगी। जाति उन्मूलन की शुरुआत, अछूतों का राजा। 1920 के दशक में अंबेडकर ने समाज में शिक्षा और जागरूकता के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाली, सार्वजनिक जल स्रोतों पर दलितों के अधिकार के लिए सत्याग्रह किए। 1930 में महाड़ सत्याग्रह के दौरान उन्होंने तालाब का पानी पिया और अपने अनुयायियों से कहा, हम इंसान हैं, हमें जीने के अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। शिक्षा और आत्मबल से हम ये अधिकार छीन सकते हैं। बाबा साहेब ने केवल विरोध नहीं किया, उन्होंने समाधान दिए। उन्होंने कहा, शिक्षा प्राप्त करो, संगठित हो और संघर्ष करो। यही 3 मंत्र बन गए भारतीय दलित समाज की क्रांति के। संविधान निर्माता, शोषितों की आवाज। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो देश को एक संविधान की आवश्यकता थी। पंडित नेहरू और सरदार पटेल की अनुशंसा पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये वही व्यक्ति था जिसे कभी स्कूल में दरवाजे के बाहर बैठाया जाता था, अब वही भारत का भविष्य तय कर रहा था। उन्होंने संविधान में सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया।
उनकी दृष्टि थी जातिवाद का अंत केवल कानून से नहीं बल्कि शिक्षा से होगा। बौद्ध धर्म की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा। अंत समय में अंबेडकर को यह महसूस हुआ कि जब तक जाति की जड़ें धर्म में मौजूद है, बदलाव अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, ये चेतना का आंदोलन था। शिक्षा, आत्मबल और समानता की राह पर चलने का अंतिम संकल्प। विरासत जो आज भी जीवित है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनका विचार आज भी हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। उनकी सबसे बड़ी देन यही है। शिक्षा ही है सबसे बड़ा शस्त्र। जाति, धर्म, लिंग या गरीबी, कोई भी दीवार इस शस्त्र के आगे नहीं टिक सकती। आज का भारत और अंबेडकर का सपना। आज देश में करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं। हजारों दलित युवा डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बन रहे हैं। ये सब बाबा साहेब के संघर्ष का परिणाम है। पर क्या सिर्फ आरक्षण से सब बदल जाएगा? नहीं। बाबा साहेब कहते थे, आरक्षण एक सीढ़ी है, लेकिन चढ़ना आपको खुद होगा। पढ़िए, तभी आप लड़ पाएंगे। अगर आज भी कोई बच्चा जाति, गरीबी या भेदभाव से परेशान है, तो उसे एक ही रास्ता देखना चाहिए, किताबों का रास्ता। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन ये सिखाता है कि शिक्षा केवल नौकरी का जरिया नहीं, ये इज्जत, आजादी और अधिकार का रास्ता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।